नमस्कार दोस्तों, BSCIPF की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में जाना, लेकिन आज हम जिस सेक्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है इंडिया का रोड सेक्टर। ये आप ही में एक बहुत बड़ा विषय है क्योंकि जब हम रोड सेक्टर की बात करते हैं तो फिर उससे जुड़ा हुआ ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स आ जाता है, फिर सीमेंट सेक्टर आ जाता है, फिर स्टील सेक्टर आ जाता है और अन्य अन्य छोटी छोटी चीज़ों के आयाम भी इससे जुड़ जाते हैं। किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में जब कंजम्पशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट ये अपना योगदान थोड़ा सा अकुंचन पा जाता है या थोड़ा सा कम हो जाता है, वैसे में उस देश की या उस अर्थव्यवस्था की जो सरकार होती है वो अपना योगदान उस अर्थव्यवस्था में डालती है ताकि उस देश का GDP का आंकड़ा ये कम ना हो और उसकी रफ्तार को थोड़ी सी गति मिल पाए। उसी पथ पर भारत में बहुत बड़े पैमाने पर कैपिटल एक्सपेंडिचर होने जा रहा है या हो रहा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक अहम योगदान होता है रोड का। जब किसी भी अंत के छोर तक रोड पहुंचता है, सड़क पहुंचती है, तो वो सड़क केवल सीमेंट या केवल डांबर लेकर नहीं आती, तो वो सड़क उस छोर तक समृद्धि लेकर जाती है। एक कम्युनिकेशन बढ़ जाता है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है, वहाँ पर सारी टेक्नोलॉजी या फिर नई प्रगतिशील चीज़ें वहाँ तक पहुँच जाती है। सो रोड ये आप ही में बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत अहमियत रखने वाला क्षेत्र है और हम उसी क्षेत्र के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। जब हम इंडियन रोड सेक्टर की बात करते हैं तो हमारे देश का जो नेटवर्क है, जितने रोड हमारे देश में बने हुए हैं, वो दुनिया में हमारे देश का क्रमांक दूसरा आता है। हमारे यहाँ पर 58 लाख से 59 लाख किलोमीटर के रोड हमारे देश में बन चुके हैं। ये हमारा जो पूरा रोड ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स ये जो पूरा क्षेत्र है वो हमारे देश के GDP में 15% का योगदान देता है। और जब कोई भी रोड बनता है तो वो योगदान इसलिए भी ज़्यादा देता है और इसका महत्व भी इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसकी वजह से रोजगार निर्मित भी होती है। हमारे यहाँ पर जो रोड नेटवर्क ट्रांसपोर्ट है वो लगभग 65% का जो कोई भी गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट कर लेता है। 90% जो कुछ भी ट्रैफिक चलता है वो रोड से ही चलता है। बचे फिर ट्रेन, रेल, बाकी सारे चीज़ों का 10% में इनका ये क्या कहते हैं 10% में बाकी सब लोग आएंगे। कमर्शियल व्हीकल्स बढ़ रहा है, पैसेंजर व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, टू व्हीलर्स बढ़ रहे हैं और उनकी डिमांड एक ही है कि भविष्य में अच्छे रोड हो। 2% नेशनल हाईवेज है लेकिन 40% का ट्रैफिक ले जाते हैं। जब हम नेशनल हाईवेज की बात आती है तो हमारे देश में रोड बनाते कौन कौन है? एक तो नेशनल हाईवेज होते हैं। नेशनल हाईवेज कौन कौन बनाते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मॉर्थ ये शब्द अक्सर इस्तेमाल होगा। फिर NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मणिपुर हो, अरुणाचल हो, सिक्किम हो, लेह लद्दाख हो, यहाँ पर BRO रोड बनाता है। फिर स्टेट रोड्स, स्टेट गवर्नमेंट, PWD डिपार्टमेंट उनका, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, रोड डेवलपमेंट बोर्ड्स। फिर रूरल में भी रोड्स बनते हैं, वो बनाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी, जो ग्राम सड़क योजना वगैरह होती है वो सब रूरल रोड्स में आएगी। और फिर विलेज पंचायत। सो ये सारे लोग जब रोड बनाते हैं तो फिर प्राइवेट कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है वो कंपनियों को काम मिलता है करके। छोटे निवेशक को ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी के पास कौन से रोड का कॉन्ट्रैक्ट है, वो स्टेट रोड के कॉन्ट्रैक्ट्स है कि रूरल के हैं कि नेशनल हाईवेज के। सो उसके ऊपर से वो अपना निर्णय योग्य तरीके से ले सकता है। आज हम यहीं पर रुकेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस तो लिख ही रहे आप, साथ ही साथ कौन से और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें सजेस्ट करिए। ये सारे सत्र आप तक BSCIPF और SEBI लेकर आ रहा है तो उन्हें भी धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर जरूर विजिट करें। धन्यवाद।